मज़हर साहब, आपका क्या ख्याल है इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है, क्या भारत एस्केलेट करेगा मज़ीद, इसको कोई मिस एडवेंचर कर सकता है इस वक्त? देखिए, दो तीन तरीके से कर सकता है। एक तो ये कि पाकिस्तान में टेररिज्म के वाक़यात बढ़ जाएं। कोई आपको पता है कि इससे पहले जब कुलभूषण नेटवर्क पकड़ा गया था तो वो बहुत बड़ी तादाद में पकड़ा गया था, तो इसका मतलब है अभी भी शायद उसके कुछ असरात यहाँ मौजूद हों। कोई भी ग्रुप जो है जो इंडियन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू कोई कार्रवाई की जा सकती है। डायरेक्ट तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट कोई इंडियन एयरक्राफ्ट आके या इस तरह की जंग वाली सिचुएशन होगी। ज़ाहिर है फिर तो वो फुल फ्लैश जंग होगी, तो मुझे नहीं लगता फुल फ्लैश जंग वाली सिचुएशन होगी। ऐन मुमकिन है कि कश्मीर की साइड पर कार्रवाई की जा सकती है। जो इंटरनेशनल मीडिया का इशू है, देखिए हमें भी इसमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त जो इंडियन मीडिया है और जो ज़बान इंडियन मीडिया इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह की लैंग्वेज आप उनके हिंदी मीडिया में ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो वो इतनी नॉन प्रोफेशनल, तो बहुत छोटा सा वर्ड है, इतनी ब्लो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तो फुल फ्लैश वॉर छेड़ दी है उन्होंने, इंडियन मीडिया ने। उसके मुकाबले में आप पाकिस्तानी मीडिया अगर आप देखें तो आपको दोनों वॉइसेस नज़र आएंगी, आपको क्रिटिकल वॉइसेस भी नज़र आएंगी। अब बरका दत्त जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, बहुत रैशनल वॉइस हैं। इसी तरह करण थापर हैं, इसी तरह शेखर गुप्ता हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक पूरा बैकग्राउंड रहा है, जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड। उनकी ज़बान में और बाकियों की ज़बान में आपको फ़र्क पता चल जाएगा उसका। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है, इस तरह का क्वेश्चन उठाया है कि इस वाक़े को उतनी संजीदगी से इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं ले रहा। ये भी याद रखें कि इंडियन हेल्ड कश्मीर में पिछले कई सालों से जो मीडिया एक्सेस है वो भी बंद है। जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, जो ये सारी सोशल वो सारी चीज़ें बंद हैं। तो प्रैक्टिकली जो इंडियन हेल्ड कश्मीर में कम्प्लीटली कंट्रोल्ड मीडिया है, कंट्रोल वहाँ आपको पता ही नहीं है। इवन जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है वहाँ जाके। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, या तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी उस तरीके से उधर जाने की इजाज़त नहीं होती इसमें। तो एक कंप्लीट ब्लैकआउट वाली सिचुएशन है। अब जाहिर है जो इस वक्त जो चीज़ वाक़या हुआ है उसको जो इंडियन मीडिया पेश कर रहा है वो बिल्कुल वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की लैंग्वेज है, वो वहाँ की रूलिंग पार्टी की लैंग्वेज के तौर पे पेश कर रहा है। हमें इंटरनेशनली क्या करना चाहिए, असल इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमें इस चीज़ को जिस तरह हम चाहे वो वर्ल्ड इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करना हो या इवन डिप्लोमेटिकली, हाँ हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये बताना चाहिए कि जितनी स्ट्रॉन्ग एलिगेशन और जितनी डायरेक्ट एलिगेशंस इंडियन नरेंद्र मोदी की तरफ से या दीगर की तरफ से लगाई जा रही है पाकिस्तान के हवाले, उसके लिए उसके सबूत मांगे वर्ल्ड, यूएन सबूत मांगे, यूएन अपना वफ्द भेजे वहाँ, फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे। ये सारी चीज़ें हमें इन सारे फ्रंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। हम याद रखें कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत कमज़ोर हैं। हम इन फ्रंट्स पे, जिन फ्रंट्स पे वो लोग काम करते हैं, उन फ्रंट पे हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ सामने आई हैं, माजी में भी सामने आई हैं। और इस सिचुएशन में मुझे नहीं पता कि अब अगले चंद दिन में, एक डेढ़ हफ्ते में हम कितना स्ट्रॉन्गली अपने केस को इंटरनेशनली उठाएंगे और कितना स्ट्रॉन्गली इंटरनेशनल जो मीडिया ना सिर्फ और बल्कि वहाँ के दीगर ममालिक भी आपके साथ आके इस केस में खड़े हों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वॉइसेस आपके साथ खड़ा होना उनका बहुत ज़रूरी है, ये याद रखें, क्योंकि इंडिया इस मामले में बहुत तेज़ है। इंडियन डिप्लोमेसी हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो इन चीज़ों को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए जब हम अपना केस स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करें। ठीक है, आसिफ आप कहिएगा इस वक्त इस्लामाबाद में क्या खबरें चल रही हैं? कल रात तक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि पाकिस्तान के पास इंटेल भी मौजूद है कि कुछ मिस एडवेंचर कर सकता है भारत। फिर हमने कल जो इनिशियल खिताब सुना नरेंद्र मोदी का, उसमें भी उन्होंने बड़ी धमकी लगाई। आपको ऐसा लगता है कि अटेंशन कैप्चर करने के लिए या फिर फॉर व्हाटएवर रीज़न कुछ बराह रास्त इंडिया स्टेप ले सकता है?
देखें, इस वक्त जो वहाँ पे सबसे की पोजीशन का फ़र्द है जिसकी राय के ऊपर ही कोई डिसीजन होगा, वो वहाँ पे कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोवल। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनके दौर में 2 दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, एक 2016 में और फिर दूसरी बार 2019 में। और दोनों दफ़ा जो हुआ, जो मिस एडवेंचर इंडिया ने किया, उसका पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो भी दुनिया को याद होगा। ताहम अब सबसे अहम बयान कल खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हमला करने वालों को और उनके मंसूबा साजों को वो सज़ा देने सोची भी नहीं होगी। तो किसी भी पड़ोसी मुल्क की तरफ से जो एटमी ताकत भी है, इस तरह का बयान देना एक पड़ोसी के बारे में यकतरफ़ा तौर पे एक वाक़े के शुरू के चंद घंटों से इल्ज़ाम तराशी बग़ैर किसी सबूत के मुसलसल यकतरफ़ा इक़दाम करना, जो सूरत हाल है वो जो है यकीनन इस तरफ इशारा करती है कि भारत कोई ऐसा इक़दाम ले सकता है जिससे ख़ित्ते में खुदा न खास्ता अमन व अमान के लिए संगीन ख़तरात पैदा हो सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि माज़ी में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे उसमें जो है इस तरह की सिचुएशन नहीं थी जो कि इस मरतबा है, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान ने भी सेम वही स्टेप्स लिए हैं जो कि भारत की जानिब से लिए गए थे, बॉर्डर को बंद करने का। और जिस पिच के ऊपर इंडिया ने हमारे ऊपर इल्ज़ामात फ्रेम किए हैं, उसी पिच के ऊपर जाके पाकिस्तान ने जवाब भी दिया है। बल्कि बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने ये क्लियर किया है कि जिस तरह का इक़दाम इंडिया की तरफ से होगा उसी की बराबर की चोट का जवाब पाकिस्तान की जानिब से भी दिया जाएगा। तो शायद अब एक गुमान ये है, अगर कोई भी सेंसेबल दिमाग जो इंडिया में बैठे होंगे वो इस तरह के किसी भी मिस एडवेंचर से मना करेंगे, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जबकि इंडियन एयर फोर्स जो है वो उतनी ज़्यादा इस वक्त एफिशिएंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, जो उनके पास जो तैयारों की अगर आप बात करें, टेक्निकल सपोर्ट की बात करें, तो जो एक जो एग्रेसर के पास जो दूसरे को ज़ख्म लगा के फौरी तौर पे वापस आने का सिलसिला है, उसमें शायद जो है उसमें काफ़ी टेक्निकल लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं। जो कुछ मैंने पढ़ा है और जो चीज़ें सुनी हैं कल से, तो उसमें तवक्को यही की जा रही है कि शायद, क्योंकि तो यही गुमान किया जाता है कि कुछ सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो एयर साइड से की जाएगी, एयर फोर्स के ज़रिए की जाएगी, तो उसको जो लोग जानते हैं वो इस बारे में इसका जवाब नफ़ी में देते हैं कि इस तरह की पोजीशन नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर कामयाबी के साथ जो है वो किया जा सके। और वो भी इस वक्त जब पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट है और बार बार वाज़े कर रहा है कि हम किसी भी एग्रेशन का जवाब उसी लेवल के ऊपर जाके देंगे। उसके बाद जो ऑप्शंस बचते हैं इंडिया के पास, वो वही हैं जिसमें इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा है, जिस तरह मज़हर अब्बास साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि यहाँ पे जो ग्राउंड पे इंटेलिजेंस का नेटवर्क बनाया है रा ने, और जिस तरीके से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की जाती है और फिर उसको इंडिया ओन भी करता है। अच्छा देखें, कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग को इंडिया ओन भी करता है और कहता है कि हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। और देखें, कनाडा में और बरतानिया में वहाँ पे भी करता है। लेकिन भारत में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई सबूत दिए जाते, उसकी कोई तहकीकात की जाती, जिस तरह अरशाद भट्टी साहब ने कहा कि 10 मिनट में FIR हो जाती है बैरूनी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और जिस तरीके से एक पाकिस्तान को दीवार से लगा दिया जाता है बिल्कुल कि जैसे कि अभी हमला हुआ ही चाहता है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि वो बराबर की चोट के ऊपर आकर ये मुतालबा करे कि आप हमें सबूत दें, अगर हमारे खिलाफ सबूत हैं, अगर हमारे यहाँ से किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो उसके सबूत दें, ना कि आप हमें जो है एक तरफा तौर पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। और अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो हम इसके लिए तैयार हैं। ठीक है।